अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बरसों से एक कहावत चली आ रही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और यही सच भी है। और इसी बुरे नतीजे का शिकार सऊदी अरब के अंदर एक इंडियन वर्कर हो गया, जिसकी मौत हो गई। मौत क्या, उसकी हत्या कर दी गई। और जिन्होंने उसकी हत्या की वो कोई सऊदी लोग नहीं बल्कि गैर मुल्की ही थे। ये सिर्फ और सिर्फ गलत संगत का नतीजा हुआ है। क्या कुछ हुआ है, आखिर उस इंडियन की हत्या क्यों की गई, उसने ऐसा कौन सा जुर्म, कौन सा अपराध किया था, सारी कहानी आगे चलकर इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो चाहकर भी अपने देश, अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे हैं। वो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में अपने देश जाना चाहते हैं, लेकिन उनका फाइनल एग्जिट नहीं लग रहा है। तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जबान, अपनी भाषा में बात करके सिर्फ 3 से 4 दिनों में कम से कम पैसे में खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो, या फिर कफील या कंपनी उन्हें खुरूज निहाई नहीं भेज रहे हों। वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो या कहीं के भी हों, अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो अपने देश, अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो वो लोग अभी के अभी यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर फौरन बात कर सकते हैं और जल्द से जल्द खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो देखिए, अभी एक दिन पहले सऊदी अरब के अंदर एक इंडियन वर्कर की हत्या हुई है, जिसकी खबरें सोशल मीडिया के अलावा दूसरे मीडिया चैनलों पर भी चल रही हैं। और उस इंडियन की हत्या करने वाले उसी के अपने ही साथी थे। ये हादसा, ये वाकया सिर्फ और सिर्फ गलत काम और गलत संगत का नतीजा है, जो सऊदी अरब में काम करने वाले दूसरे इंडियन लोगों के अलावा बाकी गैर मुल्कियों के लिए एक नसीहत है। तो आखिर उस इंडियन आदमी की हत्या उसी के साथियों ने क्यों की है, पहले वो कहानी जान लेते हैं जिसे सऊदी पुलिस ने बताया है। सऊदी पुलिस के बताने के मुताबिक वो इंडियन आदमी मनशियात फरोशों के साथ मिलकर काम करता था, यानी वो नशीली चीजों का कारोबार करता था, जिनके साथ उसका पैसों को लेकर कोई विवाद था, कोई झगड़ा था। इसी विवाद की वजह से उस इंडियन के 2 साथियों ने ही उसकी हत्या कर दी। वो दोनों साथी इंडियन नहीं बल्कि यूथोपी थे, जिनके पास ना तो इकामा था और ना ही कोई पहचान थी। वो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में आकर 2 नंबरी काम कर रहे थे, जिनके साथ मरने वाला इंडियन भी मिलकर नशीली दवाओं का कारोबार करने लगा था। और इसी में पैसों को लेकर उन लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो गया और उसी झगड़े के दौरान उन दोनों यूथोपियन में से एक यूथोपी ने उस इंडियन पर चाकू से हमला करके उस इंडियन की हत्या कर दी। बाद में सऊदी पुलिस ने उन दोनों यूथोपियन को गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें भी मौत से कम सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो वो नशीली चीजों का कारोबार कर रहे थे, दूसरा उन्होंने कत्ल भी कर दिया, जिसकी सजा सऊदी अरब में सिर्फ मौत ही है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सऊदी अरब में रहकर ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इस तरह का काम करने से कोसों दूर रहें, क्योंकि ये सऊदी अरब है। यहां पर अगर आप इस तरह का काम करते हुए पकड़े गए तो ये जान लें कि आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी हैं, जिनके पास इकामा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग एक बार गलत काम करके बच जाएंगे। ये सऊदी पुलिस के हाथ में अगर नहीं आए तो ये बच सकते हैं, क्योंकि इनका ना तो फिंगरप्रिंट है, ना तो इकामा है, ना तो पासपोर्ट है। बाद में इनको आइडेंटिफाई करना, इनकी पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन आप अगर ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं या इनसे जान पहचान रखते हैं, भले ही आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हों, लेकिन फिर भी आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।